रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड सेक्शन जो हमारा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में है और हम वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और उसमें फ़र्स्ट वीडियो जो है वो फ़ॉन्ट्स के ऊपर है, टाइपोग्राफी के ऊपर है। किसी वेबसाइट की टाइपोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं तो आपकी लुक एंड फील जो है किसी भी वेबसाइट की वो प्रोफेशनल होगी और अच्छी नज़र आएगी। ये आपके पास एक एग्जांपल है। हमारे पास कुछ बूटस्ट्रैप्स के थीम्स मैंने ओपन किए हैं ताकि हम कुछ समझ सकें। और यू कैन सी के वेरी क्लीन टेक्स्ट इज़ देयर और हर चीज़ जो है बहुत वाज़े और अच्छी नज़र आ रही है। फॉन्ट्स भी जो हैं बहुत क्लियर हैं और वो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और वो आप जो है अपने ज़हन नशीन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को फॉलो किया जाए, आप अपनी डिमांड के मुताबिक भी इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फॉन्ट साइज़ जो है जी, इट शुड बी बिटवीन 15 एंड 25 पिक्सल्स, जो कि आम बॉडी टेक्स्ट है। ओके, ये वाला। तो ये अगर 15 टू 25 पिक्सल्स अगर होगा तो दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। अगर 25 से ऊपर होता है तो वो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, अजीब सा लगेगा। और 15 से छोटा होता है तो बहुत छोटा नज़र आएगा, रीडेबल नहीं होगा। सो बेटर इज़ टू यूज़ समथिंग लाइक इन बिटवीन 15 एंड 25। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है। कई वेबसाइट्स में हेडलाइंस छोटी होंगी। फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, इसकी आप हेडलाइन देख सकते हैं कितनी बड़ी है और इसका वेट भी काफ़ी है, ज़्यादा है। और इसकी भी आप हेडलाइन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा फॉन्ट साइज़ है। और इसका देखें तो ये उससे भी बड़ा है। तो इनके फॉन्ट साइज़ जो हैं वो आलमोस्ट अगर 32 टू 60 पिक्सल्स हैं तो दैट्स इनफ। और इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, 90 पिक्सल्स तक भी रखते हैं लोग। और कहीं स्लाइडर वगैरह या इस तरह की अगर इमेज हो तो उसके ऊपर 100 तक भी रखते हैं। लेकिन फिर जितना बड़ा फॉन्ट होगा तो उसका वेट जो है वो आपने कम कर लेना है ताकि वो रीडेबल हो और अच्छा नज़र आए। उसके बाद हमारे पास है जी फॉन्ट वेट। और अगर फॉन्ट वेट जो है वो बिगर हेडिंग्स हैं, बहुत बड़ी हैं, तो उसको कम कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट लाइन स्पेसिंग का। तो ये जो लाइन स्पेसिंग है ये आप दें 120 टू 150%। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम लाइन स्पेसिंग चेक करते हैं, ये टेक्स्ट देखिए बहुत अच्छे तरह रीडेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी लाइन स्पेसिंग देखें तो यहाँ पे ये देखिए फॉन्ट साइज़ और यहाँ पे हमारे पास लाइन हाइट, ये देखिए लाइन हाइट। ओके, तो ये देखें 1.5, यानी वही जो मैंने आपको बोला 150% है। तो अगर इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कर दें तो आप देखेंगे कि सॉरी 1, अच्छा ये क्यों नहीं एडिट हो रहा, आई डोंट नो। तो 1 करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि ये बिल्कुल टेक्स्ट जो है लाइन स्पेसिंग जो है वो बहुत कम हो चुकी है और विच इज़ नॉट गुड। ओके, और अगर इसको हम कर दें 3 तो ये बहुत दूर दूर हो जाएगा, या 2 कर दें तो भी दूर दूर हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। ओके, सो बेस्ट प्लेस इज़ 1.5 या 150%। सो ये चीज़ आप समझ गए। नाउ दिस इज़ लाइन स्पेसिंग शुड बी 120 टू 150%। उसके बाद कैरेक्टर्स इन लाइन। तो एक लाइन जो होती है, मसलन ये एक लाइन है, ये तो खैर इन्होंने यानी मॉड्यूल सा एक बनाया विद इन दिस सेक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी और उसमें आ जाते हैं, अबाउट, अच्छा ये इधर ही है अबाउट इसका। तो इससे मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ओके, तो
वो पैराग्राफ जो है ये वाला, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो इसको कोई भी रीड नहीं करेगा, रीडेबल अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इसमें मैक्सिमम करेक्टर्स जो हैं वो 45 to 90 होने चाहिए एक लाइन के अंदर। ओके, दिस इज़ 1 करेक्टर, दिस इज़ 2 करेक्टर, दिस इज़ 3 4। ओके, सो तकरीबन जो है वो आप यूँ समझ लें कि 13 to 14 वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम आप रखें एक लाइन के अंदर। जैसे अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, विच लुक नाइस। अगर ये 13 और 13 और हो जाते तो ये वाली लाइन रीडेबल ना रहती, अच्छे अंदाज में हम इसको पढ़ ना सकते। सो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने लर्न कर ली, बेसिक रूल्स। इसके बाद हम आते हैं फॉन्ट्स के ऊपर। तो फॉन्ट्स के अंदर 2 मेन टाइप्स हैं, एक है सैंस सेरिफ और एक है सेरिफ। सैंस सेरिफ जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये इस तरह नोक निकली हुई है सेरिफ फॉन्ट के अंदर, और ये ट्रेडिशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। मसलन आप कोई नावल्स वगैरह लिखते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग्स हैं और लॉन्ग रीडिंग है अगर उसके अंदर टेक्स्ट, तो उसके लिए आप सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सैंस सेरिफ, विच इज़ मोर न्यूट्रल, क्लीन, सिंपल एंड फॉर मॉडर्न वेबसाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो टाइप है, यहाँ पे सिंपल सेरिफ यूज़ किया गया, विच इज़ आल्सो वेरी नाइस लुकिंग। और यहाँ पे आप देखें तो ये सिंपल सैंस सेरिफ जो है वो यूज़ किया गया है और विच इज़ आल्सो वेरी नाइस लुकिंग। ओके, और ये वेबसाइट्स के मुताबिक हम चूज़ करते हैं किसी भी फॉन्ट को कि वो वेबसाइट किस काम के लिए है, किस मकसद के लिए है, उसमें कौन से फॉन्ट्स अच्छे लगेंगे। थर्ड चीज़, हमने जो फॉन्ट्स चूज़ करने होते हैं फॉर आवर वेबसाइट, उसके लिए हम गूगल वेब फॉन्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम गूगल वेब फॉन्ट्स fonts.google.com पे जाके सर्च कर सकते हैं और हमारे पास लॉट ऑफ फॉन्ट्स आ जाएंगे और हम अपनी वेबसाइट के लिए इनमें से कोई भी फॉन्ट चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू आवर वेबसाइट। और वो हम फ्यूचर वीडियोस में जब प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली करेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे और इसके अंदर ये जो फॉन्ट्स हैं हमारे पास ओपन सेंस, लेटो, रेलवे, मोनस्ट्रेट, पीटी सेंस। ओके, तो ये वाले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं और ये अगर आप इनको डाउनलोड ना भी करें तो भी आप गूगल लाइब्रेरी के अंदर से इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एंड इम्पोर्टिंग इनटू योर प्रोजेक्ट। इसी तरह से सैंस सेरिफ फॉन्ट्स थे ये। और इसके बाद सेरिफ फॉन्ट्स की मैंने स्लाइड नहीं बनाई, सिंपल सेरिफ जो फॉन्ट्स हैं तो एनी हाउ वो भी उसके अंदर भी कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं और वो आप चूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द फॉन्ट्स। और इसमें जो लास्ट थिंग्स हैं वो समझने की है कि चूज़ ए फॉन्ट विच रिफ्लेक्ट्स द लुक एंड फील ऑफ योर यू वांट फॉर योर वेबसाइट। आप हर वेबसाइट की एक डिफरेंट लुक एंड फील रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके मुताबिक ही फॉन्ट्स चूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं कैटेगरीज़ में से जो मैंने आपको डिफ़ाइन की हैं, बताई हैं, उसी को आप यूज़ करें, बल्कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट्स एज़ पर योर नीड। डिसाइड सैंस सेरिफ और सेरिफ टाइपफेस। और सबसे पहले आपने यही तय करना होता है कि आपने सिंपल सेरिफ फेसेस यानी जिनकी नोक निकली हुई है वो वाले आपने यूज़ करने हैं या सैंस सेरिफ फेसेस जो हैं वो आपने यूज़ करते हैं फॉर योर टाइपोग्राफी। चूज़ अ गुड फॉन्ट और यूज़ ओनली दैट वन टाइप फेस। और एक ही टाइप फेस की फॉन्ट्स को यूज़ करें, यानी आपकी अगर वेबसाइट है और उसके अंदर आप सैंस सेरिफ टाइप भी यूज़ कर रहे हैं और सेरिफ भी, तो दैट्स नॉट गुड। तो एक ही टाइप को आप यूज़ करें और फिर उसके बाद फॉन्ट्स चूज़ करके उन फॉन्ट्स को ओवरऑल वेबसाइट के अंदर यूज़ करें। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स वगैरह एनालिसिस कर सकते हैं और उनसे आपको आइडिया मिल सकता है कि वो
प्रोफेशनल टेम्पलेट्स किस तरीके से बनाई गई हैं और आप उनसे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि कौन सी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ की जाए, कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया जाए, कौन सा टाइप यूज़ की जाए फॉर योर टाइपोग्राफी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कलर्स पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।